हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हो गई एक दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह मैंने क्या देखा कि मेरी हो रही है पैकिंग, क्योंकि आ गया है समय मेरा वापसी दिल्ली जाने का। तो यहाँ पर हो रही है मेरी पैकिंग। और पैकिंग में देखिए बुआ जी कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, जो कि कुछ रह ना जाए इस तरीके से। सब पूछती जा रही है मुझसे कैसे क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस तरीके से मतलब करके कुछ भी मतलब हर चीज़ जो टूटने की चीज़ भी अगर बाई चांस होती है तो उसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए बुआ जी सारी की सारा सामान मेरा पैक कर रही हैं। क्योंकि मैं उन्हीं को देती हूँ पैक करने का। उनकी जब भी मैं आती हूँ ना तो मेरी ये जिम्मेदारी तो बुआ जी की होती है कि मेरी अटैची बैग लगानी है, कि मेरा बैग लगाना है। ऐसे बैग पैकिंग करने की जिम्मेदारी जो है ना वो मेरी बुआ जी की होती है। तो यहाँ पर हो गए बैग पैक। मेरी लाई थी मैं सिर्फ अकेला बैग, जा रहे हैं 4 बैग। यही होता है ना अक्सर। फिर और उसके बाद आ गए हैं हस्बैंड, ये कर रहे हैं बनी को तैयार। क्योंकि जो टाइम है मेरा हो चुका है। क्योंकि हमें ना एक्चुअली में ट्रेन की रिजर्वेशन भी नहीं मिली थी, ना ट्रेन की मिली थी और ना ही यहाँ से एसी बस चलती है जो हम लोग चले आए। हम लोग को नॉर्मल बस में जाना था, क्योंकि हम लोग अगर पोस्टपोन भी करते हैं तो छुट्टी नहीं थी फिर इनकी, इसलिए। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, दोनों सब रेडी हो गए हैं। वैभव जा रहा है, सुमित जा रहा है हम लोग को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। तो हम लोग ई रिक्शा में हम लोग ने किया, सामान रखवाया है। और यहाँ बुआ जी मम्मी को किया है बाय बाय। कितना अजीब लगता है ना कि मतलब जहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं फिर ऐसे करके मतलब बाय बाय करके जाना होता है। बड़ा ही थोड़ा इमोशनल सीन था ये। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को संभालते हुए, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ यहाँ पे किसी की कि मैं ही। तो हमारे यहाँ ना बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि मतलब पहले दिन हो चुकी थी। तो इसकी वजह से ना सारा कुछ मतलब उमस हो रखा था सब जगह। इधर धूप भी हो रही थी, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। लेकिन हमें जाना ही था, क्योंकि हमें एक तो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला था, बस में जाना है। अगर हम पोस्टपोन भी करते हैं जाने का तो फिर यहाँ पे छुट्टी नहीं थी हस्बैंड की, फिर कैसे पॉसिबल हो पाता ना। तो इसलिए हम लोगों ने फिर बस का ही डिसाइड किया है। और टाइमिंग जो हमने रखी थी अपने जाने की शाम की रखी थी, क्योंकि लंबा सफ़र था। तो सोचा था कि शाम को जाएंगे, 4-5 बजे बैठ चलेंगे तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ना बातें करते हुए सब लोग पहुँच गए हैं बस स्टैंड। तो बस का जो हमारी टाइमिंग थी वो थी शाम की। तो यहाँ पे बस बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी 4 बजे वाली टाइमिंग पे। तो हम लोग अपनी बस में बैठ चुके थे। ये वाली नहीं है, ये वाली बस थी जिसमें हम लोग बैठ चुके हैं। पूरी खाली थी, क्योंकि बन के चलती तो खाली थी। हम लोग को आराम से सीट मिल गई थी। तो आगे सब सामान रख लिया था हम लोगों ने, और यहाँ पे बनी को बिठा लिया था। और 3 वाला सीट लिया था हमने, क्योंकि बनी भी बैठता है एक पे, तो इसलिए हम लोग 3 वाली सीट ली थी। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं कि मतलब कब आएंगे। गर्मी बहुत लग रही थी बस में, तो वैसे भी गर्मी लगती है। और यहाँ ये हुआ है हमारा दिल्ली का सफ़र स्टार्ट। तो मैनपुरी छोड़ रहे हैं। मैनपुरी कहता हमने बाय बाय, फिर मिलेंगे, ऐसा कहते हुए हम लोग आगे चल दिए हैं। और बाकी हमने वैभव को सुमित को बाय बाय बोल दिया था। और यहाँ से पकड़ी बस ने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्पीड, और स्पीड करते करते पकड़ते पकड़ते मैंने हमने ऐसे देखते देखते छोड़ दी। फिर ना हम लोग को ना एक डर लग रहा था कि यहाँ पे जो रोड थी ना, रोड हमारे यहाँ पहली मैनपुरी से दिल्ली का बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब अब इस साल गए थे, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बस से गए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी अच्छी रोड थी। हम लोग देख के एकदम मतलब खुश हो गए थे कि रोड इतनी अच्छी है ना कि एकदम स्पीड जो है ना वो बस की बहुत अच्छी रहेगी। और बहुत मज़े से हम लोग आराम से इजीली घर पहुँच जाएंगे। नहीं तो किसी टाइम पे ना, जब हम लोग आज से 4-5 साल पहले गए थे बस से शायद, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और उसकी गाड़ी एक्चुअली हम इसलिए नहीं लेके आते हैं हस्बैंड, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे ना कभी इतना एकदम से ड्राइव किया नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़र है और थकान भी हो जाती है। तो इसलिए वो इतना दूर का सफ़र में गाड़ी खुद से ड्राइव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो नहीं लेके आए। तो हम लोग पहुँच गए थे रात में, हम लोग पहुँच गए थे 8 बजे के समथिंग अलीगढ़। ये है अलीगढ़ का जो मेन गोल चक्कर है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सिटी में अंदर बस नहीं गई थी, बस बाहर से निकाली थी, क्योंकि हमें टाइम से पहुँचाना था। तो यहाँ पे अलीगढ़ को हम लोग क्रॉस करते हुए फिर सीधा पहुँचे थे हम लोग बुलंदशहर, जहाँ पे हम लोग ने खाया था खाना। खाना तो खैर नहीं खाया था, मतलब जो ड्राइवर लोग खाते हैं खाना, तो उन्होंने ढाबे पर रोका था, तो सबने खाना खाया था। लेकिन हम लोगों ने पी थी चाय, मन नहीं कर रहा था, गर्मी उमस बहुत हो रही थी, गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो इसलिए हम लोग ने ना खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी, साथ में ना पकौड़े खाए थे, जो कि एकदम गर्म बन रहे थे, बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया था खा के। तो बस चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े से हम लोग ने इंजॉय किया था। और उसके बाद फिर से बस ने स्पीड पकड़ ली थी। और स्पीड पकड़ते हुए यहाँ पे शक्लें देखो, हमारे चेहरे कैसे हो गए, कैसे मतलब बन के आए थे। और बस में बैठे बैठे पिछले 4-5 घंटे से बहुत हालत ख़राब हुई, पसीना अलग ही आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर बस ने पकड़ी थी स्पीड, और हम लोग आ गए थे दिल्ली की
जो हमारी रोड है वहाँ पे आनंद विहार हम लोग को जाना था, क्योंकि वहाँ पे ना जिया जी जो है हमारे वो पहले से वेट कर रहे थे, हम लोग का गाड़ी लेके खड़े थे कि हमें ऑटो नहीं करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में हम लोग आराम से घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड पकड़ते पकड़ते हम लोग आ गए थे दिल्ली के अंदर। तो मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, पता ही चला कि फिर दिल्ली कब आ गया, लेकिन हमें लेट नाइट हो गया था काफ़ी। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर आके हम लोग उतरे थे आनंद विहार स्टेशन के बाहर ही उतर गए थे, बस स्टैंड के पास में। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जिया जी खड़े हैं लेके गाड़ी को, और इतना सुकून मिला ना कि वहाँ से बस से उतर के तुरंत ही हम लोग वहाँ बैठे हैं। जिया जी कर रहे हैं ड्राइव, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने ड्राइव करी और पकड़ी है स्पीड। हम लोग, मैं तो ना गाड़ी में भी सो गई थी, क्योंकि नींद इतनी आ रही थी और बहुत देर हो गई थी, इतना थकान भी हो रहा था, तो फिर मैं तो गाड़ी में भी सो गई थी। और यहाँ पे पता ही नहीं चला है कब 1 से 1.5 घंटा हम लोग को लग गया था बस स्टैंड से अपने घर आने में। तो यहाँ पे ये हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर जाते जाते आ गया है हमारा सोसाइटी का मेन गेट, जहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर। तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते चलते पहुंच गए हैं हम अपनी सोसाइटी के गेट में। और ये है हमारा सोसाइटी का गेट, और गेट के अंदर एंट्री करते हुए हम आ गए फाइनली अपनी सोसाइटी में। और फिर आ गए थे हम लोग अपने घर, और घर आके किया था हम लोग ने आराम से रेस्ट, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, तो हम लोग ने कहा था आराम अभी कीजिए। मिलते हैं दिल्ली में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।